तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं एक न्यू एनीमे जिसका नाम है आई पैरी एवरीथिंग, जिसमें हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एडवेंचरर बनना चाहता है और वो उसके लिए 14 साल प्रैक्टिस करता है, पर उसे कोई भी स्किल नहीं मिलती है, जिस वजह से वो एडवेंचरर नहीं बन पा रहा होता। पर उसके पास सबको पैरी करने की पावर आ जाती है, मतलब कि वो उस पावर की मदद से किसी भी चीज को अपने आप से दूर फेंक सकता है। तो दोस्तों देखते हैं कि वो इस पावर की मदद से एडवेंचरर बन भी पाएगा या नहीं, या फिर उसे अपने सपने को भूलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर नार को देखते हैं जो कि अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहा होता है और घर के बाकी सारे काम भी कर रहा होता है। तो ये देखकर उसकी माँ कहती है कि मुझे माफ कर देना नार, कि तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को वैसे जियो जैसे तुम जीना चाहते हो। और तब रात को नार अपनी माँ के लिए सूप बना देता है, पर जब वो अपनी माँ को देखने जाता है तब उसे एहसास होता है कि वो मर चुकी है। और तब वो अपने डैड की समाधि के साथ अपनी माँ की समाधि भी बना देता है और अपनी लाइफ को वैसे ही कंटिन्यू करता है। पर कुछ दिनों बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगता है और तब उसे एक पुरानी कहानियों की बुक मिलती है और उसके अंदर वो कहानियां होती हैं जो उसके फादर उसे सुनाया करते थे। तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नार कहता है आखिरकार एक एडवेंचरर क्या होता है। तब उसके फादर कहते हैं कोई ऐसा जिसने एक बार अपने दोस्तों के साथ एक ड्रैगन को हराया हो और एक पुराने जादूगर से मैजिक स्पेल्स को सीखा हो, या फिर किसी का कोई कर्ज तोड़ा हो। इनमें से कोई भी हो सकता है, पर एक चीज कंफर्म है, एक एडवेंचरर वही होता है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी स्वॉर्ड्स को उठाकर बुराई को हरा दे। और तब यहाँ नार को अपने माँ की बात याद आती है जिन्होंने उसे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए कहा था। और तब अगले दिन वो अपने मॉम और डैड की समाधि के पास जाकर कहता है मैं आज पहली बार टाउन से बाहर जा रहा हूँ और अब मैं एक एडवेंचरर बनूंगा, तो इसलिए अब मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। और तब हम देखते हैं नार कुछ दिनों के बाद एक सिटी में पहुंच जाता है जहां पर वो अलग अलग चीजों को देखकर शौक हो जाता है। और तब वो एक एडवेंचरर बनने के लिए एक गिल्ड में चला जाता है। तब वहां का मैनेजर कहता है ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ से बाहर निकल जाओ। गेट के गार्ड ने मुझे कहा था कि अगर मुझे एडवेंचरर बनना है तो मुझे यहाँ पर आना होगा। बेवकूफ मत बनो बच्चे, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा चिंता होगी, वो मर चुके हैं। तो ऐसी बात है फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नार है। तो नार जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें यहाँ अलग अलग क्लासेस की ट्रेनिंग स्कूल जाना होगा। पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज तक किसी भी बच्चे ने ऐसा नहीं किया है, तो जरा ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड को ज्वाइन करना है तो तुम्हें पहले रॉयल ट्रेनिंग स्कूल में लेसन्स लेने होंगे, और इसमें वो लेसन्स होंगे जो कि तुम्हारे एडवेंचरर की जॉब की क्लास को सूट करेंगे। एक एडवेंचरर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुछ स्किल्स को इकट्ठा करना होगा, जैसे कि आर्ट ऑफ स्वॉर्ड या मैजिक, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिर ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ। तब नार स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग करने चला जाता है और सोचता है कहानियों में हीरोज अपने तलवार के एक ही वार से ड्रैगन को हरा देते थे, और तब वो स्वॉर्ड्समैन ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। पर हम देखते हैं कुछ महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तब उसका ट्रेनर कहता है बस करो नार, अगर तुम इससे आगे ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुमने अभी तक सिर्फ पैरिंग करना ही सीखा है, जिससे तुम किसी भी अटैक से बच सकते हो, और ऊपर से तुम कोई भी स्किल को अनलॉक नहीं कर पाए हो। तो मेरे हिसाब से तुम्हें कोई और रास्ता चूज करना चाहिए, शायद तुम्हें किसी और ट्रेनिंग स्कूल में जाकर तुम्हारा टैलेंट मिल जाए। और तब नार वॉरियर ट्रेनिंग करने चला जाता है जहां वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, पर उसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती। तब उसका ट्रेनर कहता है तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, पर इतने महीनों में तुम्हारी बस थोड़ी सी ही फिजिकल एबिलिटीज बढ़ी हैं, तो अगर तुम इससे ज्यादा अपनी बॉडी पर जोर डालोगे तो तुम अपनी जिंदगी भी खो सकते हो। और तब नार हंटर बनने चला जाता है और हम देखते हैं उसमें भी उसे कोई सफलता नहीं मिलती है। तब नार स्पाई बनने चला जाता है और हम देखते हैं वो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाता है। तब नार मैजिक सीखने चला जाता है, पर वो एक छोटी सी फ्लेम जलाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता है। और तब वो आखिर में क्लेरिक बनने चला जाता है जहां पर वो छोटे मोटे घाव को हील करना सीखता है, पर उसके अलावा वो वहां पर भी कुछ नहीं कर पाता है। तब एडवेंचरर गिल्ड का मैनेजर कहता है तुमने हर एक ट्रेनिंग स्कूल में 3 महीने तक प्रैक्टिस की है, पर तुम्हें फिर भी कोई स्किल नहीं मिली है, तो मुझे माफ कर देना नार, इस तरह मैं तुम्हें एडवेंचरर के तौर पर नहीं रजिस्टर कर सकता हूँ। और तब नार उदास होकर घर वापस चला जाता है,
पर हम देखते हैं उसने अभी भी हार नहीं मानी होती और वो सोचता है, मेरे स्वॉर्डमैन ट्रेनर ने कहा था अगर आप एक स्किल को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो शायद आप एक नई स्किल को सीख पाओगे। मैंने स्वॉर्डमैन ट्रेनिंग में सिर्फ पैरी करना सीखा है जिससे कि मैं चीजों को दूर धकेल सकता हूँ, तो इसलिए मैं रात दिन बस इसी की प्रैक्टिस करूंगा। और तब हम देखते हैं वो 1 साल तक ट्रेनिंग करता है और अपनी एक स्ट्राइक से 10 स्वॉर्ड्स को एक ही बारी में पैरी करने की ताकत हासिल कर लेता है, पर फिर भी उसे कोई भी नई टेक्निक या स्किल नहीं मिलती। और तब हम देखते हैं 3 साल बाद नार 100 स्वॉर्ड्स को एक ही साथ पैरी कर पाता है, पर उसे फिर भी कोई न्यू स्किल नहीं मिलती। पर हम देखते हैं वो अभी भी हार नहीं मान रहा होता और तब फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं 10 साल बाद वो 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स को पैरी करने की ताकत हासिल कर लेता है, पर उसे फिर भी कोई न्यू स्किल नहीं मिलती है। तब वो फिर से एक आखिरी बार एडवेंचरर बनने की प्रैक्टिस करने सिटी में चला जाता है, जहां पर वो एक नई लड़की को अपना रेज्यूमे देता है। तब वो नई लड़की उसकी सारी कैपेबिलिटीज को देखकर उसे रॉयल ट्रेनिंग स्कूल जाने का आइडिया देती है। तो नार कहता है, मैं ये जानता हूँ और मैं सारे स्कूल्स में पहले ही जा चुका हूँ, जिसे सुनकर वो लड़की शौक हो जाती है। तो नार कहता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर सकता, क्या सच में मेरे लिए कोई काम नहीं है? तब हम देखते हैं पुराना मैनेजर वहां पर आ जाता है और नार को उसके साथी को तंग करने से मना करता है। तो नार कहता है, आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। तुम क्या कह रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। पर रुको, क्या ये तुम हो नार? तब नार उसे सारी बात बताता है। तब मैनेजर कहता है, तो तुम अब तक अकेले ही ट्रेनिंग कर रहे थे पर तुम्हें फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एडवेंचरर्स रैंक के हिसाब से बटे हुए होते हैं, जहां पर एस रैंक सबसे ऊपर होता है और ई रैंक सबसे नीचे। और अगर तुम्हें एक ई रैंक का एडवेंचरर बनना है तो तुम्हें एक से ज्यादा यूजफुल स्किल्स आनी चाहिए, पर तुम्हारे पास तो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, लगता है मुझे हार ही माननी पड़ेगी। ये सच है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एडवेंचरर नहीं बन सकते। असल में ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होता है जिसे हम एफ रैंक कहते हैं, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना, पर उसमें भी एक कंडीशन है, तुम उसके अंदर किसी के साथ नहीं लड़ सकते और ना ही सिटी में जाकर आइटम को कलेक्ट कर सकते हो। तुम बस इस रैंक पर लोगों की मदद कर सकते हो और मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बेवकूफ होगा जो कि एक एडवेंचरर के तौर पर यह सब कुछ करना चाहेगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मुझे रजिस्टर कर लो। और तब मैनेजर नार को उसका एफ रैंक एडवेंचरर का लाइसेंस दे देता है, जिससे नार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तब हम देखते हैं वो अपनी छोटी मोटी ताकतों की मदद से लोगों की मदद करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं वो कभी लोगों का सामान उठाकर लेकर जा रहा होता है, कभी किसी की बिल्ली को पकड़ रहा होता है, कभी किसी की खाना बनाने में मदद कर रहा होता है और कभी कभी नालियां साफ कर रहा होता है। और तब हम देखते हैं नार इसके साथ साथ रोजाना अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और सोचता है, मैं हमेशा एडवेंचरर बनना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था, अब वो सपना पूरा हो चुका है, लगता है इससे आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और तब हम देखते हैं अगले दिन नार कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। तब वहां का ठेकेदार कहता है, तुम्हारी वजह से हम काम को जल्दी खत्म कर पाए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर तभी हम देखते हैं नार को एक डंजन में से किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देती है जो कि मदद मांग रही होती है। नार डंजन के अंदर चला जाता है और वहां के मॉन्स्टर को देखकर कहता है, ये गाय तो बहुत बड़ी है, मैंने तो ऐसी चीजों को सिर्फ किताबों में ही देखा है, पर मुझे आज पता चला कि ये सच में इतनी बड़ी होती है। तब हम देखते हैं उस लड़की को कुछ गार्ड्स बचा रहे होते हैं और तब वो उस मॉन्स्टर को हराने के लिए अलग अलग जगहों से वार करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एक पर्सन को अपनी कुल्हाड़ी से दूर फेंक देता है और हम देखते हैं एक एक करके वो मॉन्स्टर बाकी सारे सोल्जर्स को भी मार देता है। पर वो जैसे ही उस लड़की पर हमला करने लगता है, नार पत्थर मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि वो नार के पीछे पड़ जाता है और जैसे ही अपने सींग को नार के अंदर घुसाने लगता है, वैसे ही नार पैरी को यूज करके उस मॉन्स्टर को उड़ाकर दूर फेंक देता है। पर वो मॉन्स्टर फिर से नार पर हमला कर देता है और नार अपने पैरी को यूज करके अपनी तलवार से उसके हमलों को बार बार डिफ्लेक्ट कर रहा होता है। पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि नार की तलवार टूटना स्टार्ट कर देती है। तो नार सोचता है, मुझे इस पर हमला करना ही होगा, पर आखिरकार मैं ऐसा कैसे करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई अटैक स्किल भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं एक अंगूठी के चमकने के बाद वो मॉन्स्टर उस लड़की पर दोबारा से हमला करने के लिए भागने लगता है, पर नार अपनी
अपनी छोटी सी पावर को यूज करके उस लड़की के पास पहुंच जाता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को फिर से पैरी कर देता है, जिससे कि उसकी तलवार टूट जाती है। तो नार सोचता है चाहे मैं एक एडवेंचरर नहीं बन सकता पर मैं कम से कम इस लड़की को तो बचा ही सकता हूँ, क्योंकि एक एडवेंचरर अपने दोस्तों के खातिर हर बुरी चीज से लड़ता है। और तब वो मॉन्स्टर फिर से नार पर हमला कर देता है, पर नार फिर से अपनी पैरी को यूज करके उसकी कुल्हाड़ी को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर का सिर कट जाता है और वो लड़की कैद से आजाद हो जाती है। तो नार सोचता है शुक्र है मैं बच गया, वरना मैं यहाँ पर मारा जाता और मैं सोच रहा था कि मैं इस लेवल पर ही दुनिया को घूम सकता हूँ। तब वो लड़की नार को थैंक यू कहती है और उससे उसका नाम पूछती है। तब नार बिना नाम बताए वहां से चला जाता है और हम देखते हैं उस लड़की को बचाने वहां पर और सोल्जर्स आ जाते हैं। तब नार सोचता है मुझे कभी नहीं लगा था कि एक पागल गाय जो कि एक डीमन भी नहीं है इतनी खतरनाक हो सकती है। लगता है मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको इस न्यू सीरीज का एपिसोड 1 कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो ताकि मैं आपके लिए जल्दी से इसका एपिसोड 2 ला सकूं।